देखिए, हर एक जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, खासकर जो बटालियंस होती हैं, तो उनका एक जो वजूद में आने का एक दिन होता है। उसी दिन को आइंदा हम हर साल मनाते हैं, जिसको हम रेजिंग डे बोलते हैं। इसी तरह होम गार्ड एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी एक यौम तासीस है, या जब ये बनी है ये विंग, उसी दिन को हम मनाते हैं 6 दिसंबर, जिसको रेजिंग डे के नाम से हम जानते हैं। तो वही हम आज मना रहे हैं। और आज के दिन हम ये अहद करते हैं कि जिस तरह से हमने अभी तक लोगों की खिदमत की है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मामले में, या लोगों को किसी भी मदद करने के मामले, चाहे पुलिस हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जो मदद करनी थी इससे पहले, किसी भी मौके पे जब भी उन लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ी या उस एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी ज़रूरत पड़ी, उस वक्त हम उनके साथ थे और हमने उनकी मदद की और अच्छे तरीके से की। और ये अहद भी आज के दिन करते हैं कि आइंदा भी हम इसी वलवले से काम करेंगे। अच्छा, जो ये वॉलंटियर्स जो हैं, होम गार्ड वॉलंटियर्स, न सिर्फ होम गार्ड वॉलंटियर्स बल्कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी होते हैं, जो कि ख़ासकर आम लोगों को शायद पता नहीं है कि ये भी एक किस्म के वॉलंटियर्स होते हैं जो बहुत ही अच्छा रोल करते हैं। हमेशा जब भी कोई कलामिटी होती है, फ्लड्स की सिचुएशन आती है या ज़लज़लों की सिचुएशन आ जाती है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मदद की बात आती है, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट की है, जैसे यात्रा में मदद करने की ज़रूरत है, पुलिस को मदद करने की ज़रूरत है, हर मामले में ये मदद करते हैं। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में होम गार्ड वॉलंटियर जो हमारी स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स पहले थी, जो अब यूनियन टेरिटरी में अब हमारी स्टेट चेंज हो गई है, तो इसमें ये जो यूनियन टेरिटरी की हमारी डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, उसके मुख्तलिफ मल्टीफेसेटेड रोल्स हैं। उन रोल्स में इनका भी एक रोल रहता है, उनके शाना बरशाने ये काम करते हैं मुख्तलिफ मैनेजमेंट्स में, कैलामिटी मैनेजमेंट्स में। अच्छा सर, सबसे तो हमारी फंडिंग होती है वो 2 तरीक़ों से आती है। एक सेंट्रल फंडिंग होती है, बेसिकली ये सेंट्रल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी हम इन वॉलंटियर्स को पे करती है। आप अगर इससे पहले देखेंगे कि इनका बहुत ही कम जो ऑनरेरियम इनको दिया जाता था, जो भी स्टिपेंड इनको मिलता बहुत कम होता था, 60 रुपये के हिसाब से लेते थे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की काविशों की वजह से हमने, हमारे अफसरों ने, जो सीनियर अफसरान हैं, उसको पुटअप किया, क्योंकि आज के दौर में 60 रुपये का हमारी जो किराए का जो मद होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, किराया ही बहुत ज़्यादा होता है। जो अगर कोई होम गार्ड वॉलंटियर या सिविल डिफेंस वॉलंटियर को किसी जगह जाना है तो 60 रुपये कोई मानी नहीं रखते हैं, वो सारा किराए में चले जाता है। इसी को नोटिस लेते हुए हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने 1 साल पहले ही इनका जो ऑनरेरियम उसको अप किया है, उसको बढ़ाया है, उसको 300 रुपये कर दिया। उसका मेजर पोर्शन जो हमारा है वो स्टेट गवर्नमेंट से आता है। अब आप जो बाकी रियासतों की बात करते हैं, वो भी हम स्टेट गवर्नमेंट की नोटिस में, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट नोटिस में लाया गया है। तो इससे पहले जब स्टेट हमारी थी तो स्टेट गवर्नमेंट की नोटिस में भी लाया गया है। इसकी नोटी भी हो गई है, इन राइटिंग भी आ गया है। तो इस पे मैं इतना ही कहूँगा कि जो हमारे सीनियर अफसरान हैं या जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही इस पे कॉल ले सकते हैं। लेकिन इस मामले को उठाया गया है कि ताकि इसको मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए, इसको एक्टिव बनाने के लिए, 24 आवर्स बेसिस पे काम कराने के लिए इनको ऑनरेरियम ज़्यादा करने की ज़रूरत भी है। जैसे मतलब अगर इनको 30 दिन की बुनियाद पर इनको काम पे लाना है, ट्रैफिक मैनेजमेंट, चूँकि हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट में, जहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट में हमारा मैन पावर बहुत कम है, तो उसको हम ये मदद कर सकते हैं डेली बेसिस पे, या बाकी फायर सर्विसेज को हम मदद कर सकते हैं। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट ही, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ही कॉल ले सकती है कि इनके साथ क्या किया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन विंग्स को फ़ाल बनाने के लिए, मज़ीद बनाने के लिए कि इनका जो 24 आवर शेड्यूल होना, जैसे बाकी कुछ स्टेट्स में है, वो होना चाहिए, ताकि हम इनका ऑनरेरियम भी डेली बेसिस पे बढ़ाया जाए। अच्छा सर, काफ़ी लोग होम गार्ड वॉलंटियर्स, जैसा मैं जानता हूं कि होम गार्ड वॉलंटियर्स के बारे में तो लोग काफ़ी वाकिफ़ हैं, लेकिन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो हैं, जो बिल्कुल ही उनका जो वॉलंटरी रोल है, होम गार्ड वॉलंटियर्स का तब भी पर 9 डेज़ के हिसाब से ऑनरेरियम मिलता है, 300 के हिसाब से पर मंथ। लेकिन जो हमारा सिविल डिफेंस वॉलंटियर है वो बिल्कुल सेल्फलेस, टोटल 100% सेल्फलेस सर्विस देता है। जब भी कोई कलामिटी होती है तो वो फोर फ्रंट पे होता है और लोगों की मदद करता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करता है। लेकिन लेता क्या है, वो कोई मुआवजा नहीं लेता है। सिर्फ जब उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें मात्र उनको 28 या 32 रुपये का ऑनरेरियम पॉकेट मनी के हिसाब से दिया जाता है। जबकि ये होना चाहिए, तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि उनका जो पॉकेट मनी भी है
उसको स्टेट यूनियन टेरिटरी की जो हमारी है, जो अफसरान है, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, उसके सामने इन मसले को लाया जाए ताकि उनका पॉकेट मनी के सिलसिले में भी कोई इकदाम उठाया जा सके।